लगातार दौड़ता हुआ जीवन, लगातार दौड़ता हुआ समय। कोई काम की तलाश में है, कोई घर खोजना चाहता है, कोई डॉक्टर है तो कोई मरीज, कोई दुकानदार है तो कोई खरीदार, कोई भीड़ में है तो कोई अकेला। जिंदगी में हर रोज हम दौड़ रहे हैं। सबके मन में सवाल है और सबके अपने अपने दर्द है। किसी के पास एक दूसरे के बारे में जानने का समय नहीं है। क्या आप दिन की तपती धूप में खड़ा ट्रैफिक वाला या अपने घर में काम करने वाले व्यक्ति की पीड़ा जानते हैं? या कपड़े धोने वाला, अखबार हॉकर या कूड़ा बीनने वाले की समस्याओं को जानते हैं? दरअसल हर कोई चाहता है कि उसे परिवार और समाज से सम्मान और प्यार मिले, लेकिन हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि उसके पास ये सभी हों। तो अगर आपको लगता है कि जीवन आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो कृपया इन लोगों पर एक नजर डालें, जिन्हें न केवल समाज बल्कि उनके अपने परिवार ने छोड़ दिया है। सेक्स वर्कर, एड्स से पीड़ित लोग, एमएसएम, ट्रांसजेंडर, जिन लोगों को समाज अलग तरह से देखता है, ये लोग भी इंसान हैं। इन्हें भी दर्द होता है, दुख होता है। इन्हें सहानुभूति या काम नहीं मिलता है, या उनकी बीमारी की प्रकृति के कारण या उनकी शारीरिक बीमारी के कारण कोई भी मदद नहीं करना चाहता है। लेकिन एक मिनट, कोई है जो उन्हें उनके अंधेरे से बाहर निकालना चाहता है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अहमदाबाद नगर निगम और एड्स कंट्रोल सोसाइटी उनकी मदद कर रहे हैं। हम में से ज्यादा लोग सोचते हैं कि एएमसी पानी, रोशनी और सुविधाएं प्रदान करने के लिए है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एएमसी इससे 2 कदम आगे है। वे न केवल नागरिकों की मदद करते हैं, बल्कि लोगों के जीवन को भी बदलते हैं और उनके जीवन में प्रकाश लाते हैं, जिन्हें उनके घर और परिवार ने छोड़ दिया है। एएमसी और एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इसमें जुड़ के मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि कहीं भी जाते तो थोड़ा सा सामान मिलता है और पुलिस का भी थोड़ा बहुत जो डर रहता था वो भी नहीं रहता है। संस्था में जुड़ने के बाद हमें रेगुलर चेकअप मिलता है। पहले हम डरते थे, अब हमें इतना डर नहीं लगता है। कॉन्डम फ्री में देता है, दवाई भी यहाँ पे फ्री में ही मिलता है। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा HIV एड्स कंट्रोल सोसाइटीમાંથી અમને ચુવાડા ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટનો સંપર્ક થયો। ત્યાં અમને એવું લાગ્યું કે ના અમારે પણ જીવવાનો અધિકાર છે, કોઈ અમારું છે કે જે અમારી કેર કરે છે અને અમારું ધ્યાન રાખે છે। એની સાથે જોડાવાથી અમારા સમુદાયમાં જે HIV એડ્સનું પ્રમાણ હતું એ પ્રમાણને નહિવત કરવા માટે એ લોકો પાસે તેમને કોન્ડમ, જેલી આ બધાની પૂરતી સગવડ મળવા માંડી। अहमदाबाद में HIV एड्स को नियंत्रित करने के लिए एएमसी और एड्स नियंत्रण सोसाइटी एड्स की रोकथाम के लिए मिलकर काम करते हैं। कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से चलता है और ये आजकल की बात नहीं है। 1997 से HIV एड्स को नियंत्रित करने के लिए कुछ संगठनों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। एएमसी, एड्स कंट्रोल सोसाइटी और कुछ संगठनों की हेल्प से एमएसएम, ट्रांसजेंडर और आईडीयू जैसे लोगों के लिए मदद की धारा निरंतर बह रही है। अगर हम अहमदाबाद में नंबरों की बात करें तो अब 2476 सेक्स वर्कर हैं, 1562 एमएसएम, 400 आईडीयू, 158 ट्रांसजेंडर, 90,000 प्रवासी, 10,000 ट्रक चलाने वाले के साथ काम किया जा रहा है, जिन्हें HIV उपचार दी गई है।
इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सेक्स वर्कर सक्षम बने और जागरूक हो। अब सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकार पता है और उनके लिए सखी ज्योत संगठन बनाया गया है जो महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી સંચાલિત HIV એડ્સનો પ્રોજેક્ટ અમે માઇગ્રન્ટ પર ચલાવીએ છીએ, જ્યાં અમે માઇગ્રન્ટની સાઇટ હોય, જ્યાં વર્ક પ્લેસ હોય અથવા જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં જઈને અમે તેમના અધિકારો અને તેમના પર થતા હિસ્સાઓ માટે પેર એજ્યુકેટરને તાલીમ આપીને, ORWને તાલીમ આપીને અમે ત્યાં કામ કરીએ છીએ। अच्छा ही हुआ ना, सबके लिए तो अच्छा ही है, हमारे लिए भी है, सबके लिए अच्छा ही है कि सब बहनें मिलके इकट्ठा हुए तो एकता बन गया हमारे में, सब में हम जाके सबको समझा सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा संस्था है, यहाँ पे आओ, जुड़ाओ, तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आते किस लिए, फ़ायदे के लिए है ना, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट बढ़ता है हमारा। हम सीखे तो लोगों को सिखा सके ना। सेक्स वर्कर अनुभव बताता है कि संस्था से जुड़कर उनकी जिंदगी बदल गई है। इस संस्था से जुड़े सहकर्मी शिक्षक उनके साथ रहते हैं। सहकर्मी शिक्षक उन्हें हिंसा से दूर रखते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं। अब जाने कि सहकर्मी शिक्षक है कौन। वे लोग जो उन्हें वहां कार्यस्थल पर कॉन्डम देते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है और HIV से सुरक्षित रहना है। तो वे लोग हैं जो उन्हें सावधानियों के बारे में सिखाते हैं। જે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી દ્વારા અમને જે સેવાઓ કે લાભ મળે છે એમાંથી જેલી છે કે કોન્ડમો છે એ બધાથી અમે અને સંતોષ છીએ અને વારેઘડી અમે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ। और इसकी मैंने दवा चालू करी OST सेंटर से। खाया मैंने दवा तो मेरे को ऐसा लगा कि नशे की मेरे को इससे दवा की ज़रूरत नहीं है। ये दवा मैंने खाई, उसके बाद मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूँ, तो मैंने उसमें दवा पे ध्यान दिया और नशे को बंद करा और 2 बरस कंटिन्यूस दवा खाई। उसके बाद आज मैं बाहर निकल गया और अच्छी तरह से मैं अच्छा हो गया। आप उनकी आवाज में आत्मविश्वास सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वे अब किसी भी लत से मुक्त हो गए हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। न केवल एक व्यक्ति को अपने परिवार से संबंधित सभी को लाभ मिलता है, समाज उनके विकास से प्रभावित होता है। ये मेरे घर वाले हैं, मैं शौहर है, इनके नशे के वजह से हम पूरा परिवार बहुत तकलीफ में थे। मैं और मेरी सास और मेरे बच्चे बहुत समझाने के बाद इन हाँ बोली तो इनको मैं दवा खाने लेके आई। दवा चालू हो गई, 2 बरस तक दवा खाए तो थोड़ा आराम मिला, अच्छा लगा कि इनको आराम पड़ गया। तो अब अच्छे से काम धंधा करते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं है इनकी तरफ से और हमारा परिवार सुखी है। यह AMC और एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा सिर्फ एक शुरुआत है। ये स्थिति अपने आप नहीं हुई, इसके पीछे है खास प्रयास। AMC और एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने 1-2 नहीं लेकिन शहरी केंद्रों में HIV टेस्टिंग और काउंसलिंग कराती है जो फ्री है। सेक्स वर्कर का अनुभव सुनने जैसा है। અમે આ સંસ્થામાં આવ્યા પછી અમને પહેલાં દવા લેવા જતા હતા તો અમને થોડીક ડર લાગતી હતી, પેલી એ થતી, પણ આ સંસ્થામાં આવ્યા પછી અમને દવા એ સરળથી મળી જાય। HIV ટેસ્ટ કરવા જઈએ તો પણ અમે એમ કહીએ કે સખી જ્યોતમાં ગયા તો એ લોકો ફટાફટ અમારું HIV પણ ટેસ્ટ કરી લે અને દવા જે જરૂર પડતી હોય પણ અમને ત્યાંથી મળી જતી હોય। અને પોલીસ સ્ટેશનમાં પહેલાં બહુ માર ઝૂડ બધું કરતા હતા પણ અમે સંસ્થાના આઈ કાર્ડ ને બધા બનાવેલા સંસ્થા થ્રુ અમે જઈએ ને તે ત્યાં પોલીસે પણ અમને હે ને સારી રીતે સ્વીકારે અને અત્યારે માર ઝૂડે પણ ઓછી થઈ ગઈ। અમે સિવિલમાં VSમાં જઈએ ને તો કે સખી જ્યોતમાં અહીં આવ્યા તો તરત જ દવા અમારી ફટાફટ થઈ જાય, એનો અમને ફાયદો। આ સમુદાય જે છે એવો હોય છે કે જેને સ્ટિગ્મા, ડિસ્ક્રિમિનેશન કે અવારનવાર ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો સામાજિક રીતે कलंक અને भेदभावનો સામનો અવારનવાર કરવો પડે છે। नशा बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल हमारा ध्यान OST सेंटर पे लगाया तो उससे हमारे दिन रिकवरी हुई हमारे शरीर में, कमाने लगे, धंधा होने लगा, नौकरी जाने लगे, उससे 2 पैसे की आवक भी दिखी। समाज में जो हमारी पोजीशन बिल्कुल गिरी हुई थी उसमें लोग हमको रेस्पेक्ट देने लगे। पीते रहिए फिर पाउडर इंजेक्शन सब ले लिए
नशे की लत लग गई, गम में पीते रहिए। हमारा बाप बेरामपुरा ऑफिस ले गया था, वहाँ थी मारी गोली चालू थी LG હોસ્પિટલ से। गोली लेव छूँ मैंने आराम से, બધું સારું છે। આ સંતા મને બહુ સારી લગી, એટલા માટે હું નશા છોડી દીધું। नशा छोड़ने के बाद मैंने 2 बरस के बाद में नवी रिक्शा छुड़ाई, रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा हो गया, मेरा घर परिवार बच्चे भी सुखी हो गए, कोई चीज़ की परेशानी नहीं। अगर सखी ज्योत संगठन की बात करें तो आपको कई अनुभव पता चलेंगे। AMC और एड्स कंट्रोल सोसाइटी यौन कर्मियों, MSM और IDU को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी देती है और आसानी से सुविधाएं दे। यदि आप देखते हैं तो यह आसान काम नहीं है। AMC और एड्स कंट्रोल सोसाइटी AMC के क्षेत्र में आने वाले सभी शहरी केंद्रों में हम FICTC केंद्र चलाते हैं और ICTC और PPTC केंद्र भी चलाते हैं। ऐसे 26 केंद्र है जहां एकीकृत परामर्श उपचार और कुछ PPTC है जहां गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाता है। यदि पॉजिटिव है तो मां और बच्चे दोनों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અને એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એરિયામાં આવતા તમામ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની અંદર અમે FICTC સેન્ટર ચલાવીએ છીએ। તદુપરાંત ICTC અને PPTC સેન્ટર પણ ચલાવવામાં આવે છે, જે કુલ 26ની સંખ્યામાં છે। અને ICTC સેન્ટરમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ કાઉન્સેલિંગ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ સેન્ટર છે, જ્યારે PPTC સેન્ટરની અંદર અમે ગર્ભવતી બહેનોનું ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ અને જે બહેનો પોઝિટિવ આવતા હોય તેનું અને તેના બાળકનું, એટલે કે સગર્ભા માતાનું ટેસ્ટિંગ થાય તો સગર્ભા માતા પોઝિટિવ આવે તો તેનું અને તેના બાળકનું ટ્રીટમેન્ટ, પૂરેપૂરી ટ્રીટમેન્ટ તેમની ફ્રી ઓફ ચાર્જ કરવામાં આવે છે। आपने हाईवे पर ट्रकों को देखा होगा, लेकिन आपने वहां समस्या नहीं देखी होगी। उन्होंने बहुत यात्राएं की, उन्हें वहां परिवार छोड़कर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कभी कभी वे संबंध बनाते हैं जिससे एड्स होता है। कभी कभी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और अकेले रहते हुए वे शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिससे HIV संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। 5-10 साल से यहाँ रह रहे हैं हम लोग। जो रहते हैं छोटे से कमरे में 4 जन 6 जन उनके साथ रहते हैं, उनमें सब तरह का आदमी है। कोई बाजारू औरत के पास जाता है, कोई दारू पीता है। ये तो हुई एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों की बात, पर जो लोग निरंतर मुसाफिर होते हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। तो हमारी समय पर जांच होती है, रक्त की जांच होती है, हमारी शरीर की जांच होती है और हमारी समय समय पर डॉक्टरी भी होती है। हर चीज़ के बारे में हमें समझाया भी जाता है। इस भयानक बीमारी से बचने के लिए हर एक इंसान को ये कंडोम का भी उपयोग करना चाहिए। हमारे गाड़ी में भी हमें कंडोम रखना चाहिए। जिस तरह से हम अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए ढाबों पे जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं, उसी प्रकार से हम जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ढाबों पे या हाईवे पर इंतज़ाम कर लेते हैं। इस बीमारी का सरकार मुफ्त में इलाज करवा रही है, मुफ्त में कंडोम दे रही है और अब इस बीमारी का खतरा कम हो गया है। ट्रक ड्राइवरों के अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें एड्स के लिए परामर्श की आवश्यकता है, जैसे निर्माण श्रमिक। AMC और एड्स कंट्रोल सोसाइटी उन्हें कार्यस्थल पर HIV परीक्षण की सुविधा देते हैं और यदि परीक्षण सकारात्मक होता है तो उनका इलाज किया जाता है। यह एक उदाहरण है कि कैसे AMC और एड्स नियंत्रण समाज सभी को एड्स और अन्य बीमारियों से मुक्त करने में मदद कर रहा है और उच्च लक्ष्य रखा है। यद्यपि दुनिया में लोग स्वार्थी होते हैं, लोग दूसरे व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचते हैं। AMC और एड्स कंट्रोल सोसाइटी इलाज कर सभी की मदद कर रही है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करीब करीब असंभव लगने वाले इस काम में जिस जज्बे के साथ जुटा है, उस पर ये पंक्तियां जरूर कही जा सकती है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है,
हौसला हो तो फासला क्या है।